क्यों इंद्रदेव ने एक ऋषि की पत्नी के साथ जबरदस्ती बनाई थी करीबी। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि स्वर्ग के राजा कहे जाने वाले इंद्रदेव ने एक बार ऋषि की पत्नी के साथ बिना उनकी मर्जी के नजदीकी बनाई थी। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, जबरदस्ती। दरअसल ब्रह्म वैवर्त और पद्म पुराण की माने तो एक बार इंद्रदेव भ्रमण करते करते एक जंगल में जा पहुंचे, जहां उनकी नजर एक ऋषि की कुटिया पर पड़ती है, जहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री बैठकर श्रृंगार कर रही है। उस महिला को देखकर इंद्रदेव का दिल उस पर आ जाता है, जिसके बाद उनसे रहा नहीं गया और फिर उन्होंने उसे प्राप्त करने की जिद भी ठान ली। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कुटिया किसी और की नहीं बल्कि महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मंत्र मुग्ध हो गए, वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि उसी महान तपस्वी की पत्नी माता अहिल्या थी। और कहा जाता है कि वैसे तो इंद्रदेव के लोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थीं, लेकिन इसके बाद भी वो माता अहिल्या की सुंदरता पर इतना मोहित हो गए थे कि उन्हें कोई और रत्ती भर भी नहीं भा रहा था। जिसके बाद देवराज माता अहिल्या को प्राप्त करने के लिए तरह तरह की तरकीब सोचने लगे। बस फिर क्या होना था, उसी दिन से उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। गौतम ऋषि रोज सूर्य उदय से पहले जग जाते और अपने रोजमर्रा के काम खत्म करने के लिए नदी किनारे पर चले जाते थे। वो वहां से 2 से 3 घंटे समय बिताकर फिर से कुटिया में आते थे। बस इसके बाद क्या होना था, देवराजेंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक रात जब गौतम ऋषि और माता अहिल्या गहरी नींद में थे, तब कुछ देर बाद इंद्रदेव ने अपनी शक्तियों की मदद से भोर होने का नकली वातावरण बना दिया। वहीं ऋषि को लगा कि सुबह होने वाली है, जिसके बाद वो हर रोज की तरह अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकल पड़े। बस फिर क्या होना था, तभी देवराजेंद्र ने गौतम ऋषि का रूप ले लिया और सीधा उनकी कुटिया में जा घुसे। तब माता अहिल्या को लगा कि उनके पति सभी काम निपटाकर वापस घर आ गए हैं। इसके बाद इंद्रदेव ने ऋषि के भेष में अहिल्या से मीठी मीठी बातें की और उनके साथ प्रेम बना लिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही गौतम ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो उनको वहां का माहौल और जानवरों को देखकर लगा कि किसी ने धोखे से सुबह की है। जिसके बाद बिना समय गवाए वो सीधा अपनी कुटिया में जा पहुंचे, जहां उनके भेष में देवराजेंद्र उनकी पत्नी के साथ प्रेम बना रहे थे। जैसे ही गौतम ऋषि ने ये देखा, वो क्रोध से लाल हो जाते हैं और उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया कि वो अब से पत्थर की बन जाएंगी। वहीं इंद्रदेव को भी ऋषि ने श्राप दे दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उग जाएंगी। बता दें दोस्तों कि श्राप के बाद देखते ही देखते इंद्रदेव के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। जिसके बाद उनका ऐसा हाल देखकर ऋषि ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वो वापस नहीं हो सकता। आगे उन्होंने कहा कि इंद्रदेव के शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई थीं। वहीं दूसरी ओर अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह आभास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और है। जिसके बाद ही गौतम ऋषि ने पत्नी अहिल्या को यह वरदान दिया कि कालांतर में श्री हरि का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उसके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।